प्राचीन परंपरा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 10वां। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा ने विचार कर ऋषिकन्या को क्या हितकारी उपाय बतलाया, सो मुझसे कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारद का प्रश्न सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो। मेघावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं करता हूँ। दुर्वासा बोले, हे सुंदरी, सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुझसे करता हूँ जो किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक न कहकर संक्षेप में ही कहता हूँ। हे सुबगे, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से भी छूट जाता है। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसका सेवन किया है। हे बाले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तेजोमय जलता हुआ चक्र मुझे भी भस्म करने को मेरे पीछे भेज दिया, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। इस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इससे तुम पुरुषोत्तम मास का सेवन करो, तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन सुन। होनहार के वश वह मूर्ख मुनि बाला मन में क्रोध कर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे मुनिवर, आपका कथन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि निस्सार हो गए? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया? यह समझाकर बताइए, क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? क्या सदा शिव से लेकर जितने देवता हैं वह आराधना करने से इच्छा फल नहीं देते? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनके प्रत्यक्ष दर्शन हैं, वे तथा अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती? व्यतिपात आदि योग और शिवादि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति रहित मल मास की आप श्रेष्ठ कैसे कहते हो? मैं सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं रात दिन विचार कर यह देखती हूँ कि जानकी जीवन राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। मैं इनको छोड़कर मलमास की
क्यों पूजा आराधना करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से यह सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा। नेत्र लाल हो गए तो भी दयार्द होकर मित्र की पुत्री को श्राप नहीं दिया। सोचने लगे, यह मूढ़ बुद्धिहीन अपना हित अनहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम महात्म्य को पंडित लोग भी नहीं जानते, फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारी कन्या कैसे जाने? यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तपित है। यह मेरा अत्यंत उग्र शाप कैसे सहेगी? यह सोचकर मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित्त हो उस कन्या से बोले, अरे अबोध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हूँ। तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मैं तुझे कुछ भविष्य की बता रहा हूँ, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। अब मैं नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ। तू अपने हलहट स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच रही है। मेरा यहाँ बहुत समय बीत गया। शुभ अशुभ होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर मुनि तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण क्रांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वतीपति शिव शंकर की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेघावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर शिव जी का महान कठिन तप करने को तैयार हुई। सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल के देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। इतिश्री बृहत् नारदीये पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 10वाध्यायः। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की खूब खूब मंगल बधाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।